शिष्य 26 तारीख ना होगा कोप 26 ग्लास कोप। बताओ वो यूके अरे वो तो बाहर जा रहा था इसलिए नहीं था उसने कभी। कोप 26 कब हुई? कोप 21 कहाँ पे हुई है? पेरिस में पेरिस। फ्रांस। क्वेश्चन भी आया था। हाँ कोप 26 किसके अंदर है? ग्लासगो ग्लासगो, यूके के अंदर 2021 के अंदर। कहाँ पे हो रही है? ग्लासगो के अंदर। इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या थे? इस सम्मेलन में विकसित देशों द्वारा 2050 तक नेट शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके कारण वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 तक सीमित कर दिया जाएगा। नेट जीरो इमिशन कब तक अचीव कर लेंगे डेवलप कंट्री? 2050 तक। कब तक? 2050 तक। चीन तथा ब्राज़ील ने ये लक्ष्य कितना रखा? 2060 का। कब का रखा? 2060। जो ग्लास के यूके के अंदर कोप हो रही है कौन सी? 26वीं COP 26 कहाँ पे हो रही है? ग्लास को यूके के अंदर। यहाँ पे जो डेवलप कंट्री है वो कब तक? 2050 तक कौन सी स्थिति ले आएंगे? नेट जीरो इमिशन। नेट जीरो की इमिशन। और चीन और ब्राज़ील कब तक ले आएंगे? 2060 तक। 2060 तक। कब तक? 2060 तक। वैश्विक मीथेन शपथ कौन सी? वैश्विक मीथेन शपथ। इसके अनुसार विश्व की 15 प्रमुख मीथेन उत्सर्जक देशों सहित 103 देशों ने वैश्विक मीथेन शपथ पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार सन 2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को वर्ष 2020 के स्तर से 30% क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। किसको कर दिया जाएगा? मीथेन को। अब देखो क्या लिखा है इसके अंदर कि एक तो क्या दिलवाई गई यहाँ पे, कौन सी शपथ दिलवाई गई? वैश्विक मीथेन शपथ। वैश्विक मीथेन शपथ। इसके अंदर क्या, शपथ के अंदर क्या बोला गया कि 15 कौन से जो मुख्य देश हैं जो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? मीथेन का उत्सर्जन करते हैं, उनको, और 103 राज्य, 103 देश जो क्या करते हैं? मीथेन का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। उन सब का क्या किया गया? हस्ताक्षर किया गया। और सन 2030 तक, कब तक? 2000 तक मीथेन के अंदर कितनी कटौती कर देंगे? 30%। कब के स्तर तक? 2020 के स्तर से। अगर 2020 के अंदर उन्होंने क्या कर रखे थे? 80% क्या कर रहे थे? मीथेन का उत्सर्जन कर रहे थे, तो आने वाले 2030 तक कितना कर देंगे मीथेन का उत्सर्जन? 50%। कितना कर देंगे? 50%। डेवलप कंट्री नेट जीरो इमिशन कब तक प्राप्त कर लेंगे? 2050 तक। चीन और ब्राज़ील कब तक कर लेंगे? 2060 तक। यहाँ पे एक वैश्विक मीथेन शपथ दिलाएगी। 2070। हाँ, वैश्विक मीथेन शपथ दिलाई किसने? यहाँ पे इस सम्मेलन के अंदर, जिसके अंदर जो 15 क्या है मुख्य देश हैं जो क्या करते हैं? मीथेन का इमिशन करते हैं। 15 तो वो, और 103 अन्य देश, ये सारे मिलकर इन्होंने क्या लिए? एक शपथ लिए कि हम 2030 तक, कब तक? 2030 तक 2020 के स्तर से 30% क्या कर देंगे? मीथेन को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। क्या कर देंगे? कम कर देंगे। किसके इमिशन को? मीथेन को। तो कौन कौन से देश? 15 तो क्या जो मुख्य हैं, जो कोर जो क्या मीथेन का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। और 103 अन्य देश, ये दोनों मिला के क्या करेंगे? 2030 तक 2020 के स्तर से कितने कम परसेंट कर देंगे? 30% क्या कर देंगे? मीथेन का उत्सर्जन क्या कर देंगे? कम कर देंगे। ये क्या है? वैश्विक मीथेन शपथ। क्या है? वैश्विक मीथेन शपथ। क्या है वैश्विक मीथेन शपथ? 2020 के 15 तो जो मुख्य, 15 तो वो राज्य जो सबसे ज़्यादा टॉप पर हैं, सबसे ज़्यादा। जैसे पहला नंबर पर ऐसे मान लो कि भारत है, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे पर अमेरिका है, चौथे पर ऐसे मोस्ट 15 तो कौन से? जो 15 तक लगातार जो क्या करते हैं? मीथेन करते हैं। इनके सिग्नेचर तो होने के जरूरी है मीथेन, वैश्विक मीथेन शपथ के अंदर। और फिर 103 तुम कोई शो भी ले लो, चाहे से बीच के अंदर क्रम वाइज वो कट कर दो, लेकिन 15 तो जो टॉप के हैं मीथेन का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। फिर अन्य 103 देशों को क्या करो? ऐड करो। ये सारे मिलके क्या करेंगे? 2030 तक, कब तक? 2030 तक 2020 के स्तर से
कितने 30% क्या करेंगे, मीथेन को कम करेंगे। क्या करेंगे, मीथेन को कम करेंगे। ये हो गया। फिर है वैश्विक जलवायु परिवर्तन नियंत्रण में भारत का योगदान। वो बताओ दोबारा हाँ, कि 15 तो मीथेन का उत्पादन करने वाले मीथेन का अधिक उत्पादन करने वाले तो 15 देश इमिशन करने वाले प्लस 103 वो देश जो मीथेन का उत्पादन कर रहे हैं। ये 2023 तक 20 में उत्पादन करने वाले मीथेन का 15-30% क्या कर देंगे, मीथेन कम का कर उत्पादन देंगे। कम कर देंगे। ये क्या है, वैश्विक मीथेन शपथ 2020 बेस ईयर लेंगे और बाद में 30 तक 15% 30% कम। कितना 30% कम कर देंगे। और 2050 तक बेस ईयर डेवलप कंट्री क्या करेंगे, नेट जीरो की क्या कर लाएंगे, स्थिति ले आएंगे। चीन और ब्राजील कब तक ले आएंगे, 2060 तक। भारत 2070 तक क्या ले आएगा, नेट जीरो इमिशन। नेट जीरो इमिशन क्या होता है, जितना भी इमिशन करेंगे उतना ही क्या करना, ऑब्जर्व कर लेना। अब वो किसी में भी करें, चाहे पेड़ पौधों के माध्यम से करें, चाहे सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कौन करता है, समुद्र करते हैं। जो आज क्वेश्चन है, क्या करते हैं, समुद्र, जो 2-3 दिन पहले बताए थे मैंने। हाँ, जो कौन सा है, ब्लू क्या है, ब्लू कार्बन है। ब्लू कार्बन का मतलब जैसे ब्लू इकोनॉमी, ब्लू कार्बन, ये सारे किससे संबंधित होते हैं, मतलब समुद्र से, जल से संबंधित होते हैं। ब्लू इकोनॉमी का मतलब जो उससे संबंधित होती है ये सारी चीज़ें। ब्लू का मतलब ही क्या होता है, जल से संबंधित, समुद्रों से संबंधित। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का अब्जॉर्प्शन कौन करते हैं, ओशन करते हैं, समुद्र करते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन नियंत्रण में भारत का योगदान क्या है, तो भारत द्वारा इस सम्मेलन में पंचामृत का क्या दिया गया, सिद्धांत। क्या दिया गया, सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार भारत सन 2030 तक क्या कर लेगा। अभी हमने पढ़ा था सौर ऊर्जा के अंदर, पंचामृत के अंदर एक कंडीशन रखी है कि 500 गीगावाट क्या कर लेंगे हम, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों से क्या करेंगे, अधिक ऊर्जा का क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। किसके, नवीनीकरण ऊर्जा से। ये क्या था, हमने पंचामृत के अंदर क्या थी, कंडीशन थी। तो यही जो हमने क्या, सौर ऊर्जा, वही 500 गीगावाट नवीनीकरण उत्पादन क्षमता विकसित कर लेगा। अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% हिस्सा नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों से क्या करेगा, प्राप्त करेगा। अब ये कितना है, 500, तो लगभग हम कितना करते हैं, 1000 गीगावाट क्या करते हैं, मतलब यूज करते हैं। उसमें से 500 2030 तक हम किससे पैदा करेंगे, सोलर से, नवीनीकरण, जिसमें जो पवन ऊर्जा हो गई, हाइड्रो क्या हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन से, जो कल पढ़ाया क्या, हाइड्रोजन हो सकता है उसके अंदर, और क्या हो सकता है, पवन चक्कियाँ हो सकती हैं, सौर ऊर्जा हो सकती है, और थर्मल पावर प्लांट हो सकते हैं। इनके माध्यम से क्या करेगा, 50%। कब तक, 2030 तक। जिसके अंदर प्रदूषण किससे होता है सबसे ज़्यादा, जो हम कोयले से क्या करते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं। एक कोयले से क्या कर देगा, कम करेगा, और 50% क्या कर देगा, इनमें नवीनीकरण ऊर्जा जैसे पवन चक्की, सौर ऊर्जा, हाइड्रोजन, इनसे क्या करेगा, वो करेगा एनर्जी का वो। और जीडीपी का उत्सर्जन तीव्रता में 45% की क्या की जाएगी, कमी की जाएगी। कितनी, 45%। और जो हमने पहले पढ़ा था उसके अंदर 33 से 35% क्या करवा रहा था, कमी। लेकिन अब पेरिस सम्मेलन के बाद में अब इसके अंदर कितना करवा रहा है, 45%। जो हमने पंचामृत का सिद्धांत दिया है, किसने दिया, नरेंद्र मोदी ने। क्या दिया, पंचामृत का सिद्धांत दिया इसके अंदर, जिसके अंदर बोला 500 गीगावाट अपनी कुल आवश्यकताओं का 50% भारत क्या करेगा, 2030 तक क्या करेगा, नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों से क्या करेगा, उत्पादन करेगा। क्या करेगा, नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों से। भारत की कुल खपत लगभग कितनी है, 1000 गीगावाट। उसमें से 50% मतलब 500 गीगावाट किससे, नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों से। और 1000 गीगावाट के अंदर नवीनीकरण और नवीनीकरण दोनों क्या होंगे, दोनों से करेगा। फिर जीडीपी उत्सर्जन की तीव्रता में कितनी कमी लाएगा, 45% तक क्या लाएगा, कमी लाएगा। मतलब ये समझ रहे हो, जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी की जाएगी। मतलब प्रदूषण के अंदर क्या है, 45% तक हम ऐसा कर देंगे, 45% तक हम जो जीडीपी प्राप्त करते हैं ना, उसके अंदर प्रदूषण होगा ही नहीं। उससे बाद में जो हमारे जीडीपी जो अचीवमेंट करना होता है, उसमें तो क्या करना पड़ेगा, प्रदूषण करना पड़ेगा। ऐसा 45% तक तो हम क्या नहीं होने देंगे। पहले हमने क्या बोला कि हम
33 से 35% नहीं होने देंगे। फिर बाद में जैसे जैसे हमारी जो नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी तो ये स्केल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब क्या कर दिया हमने, पंचामृत के अंदर 45% तक हम क्या नहीं होने देंगे, कमी नहीं होनी। वो कमी की जाएगी। फिर कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करने की क्षमता को और बढ़ाई जाएगी। 1 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड का अतिरिक्त क्या किया जाएगा, अवशोषण किया जाएगा। क्या किया जाएगा, पहले जब वन अर्धो क्षेत्र के जो वन के आवरण क्षेत्र में हम कितनी वृद्धि करे थे, जिससे 2.5 से 3 अरब टन क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो, अवशोषण हो। अब उससे भी 1 अरब क्या हो, अवशोषण क्या होगा, ज़्यादा होगा, 1 अरब टन। भारत द्वारा नेट शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक क्या कर लिया जाएगा, प्राप्त कर लिया जाएगा। अब इसके अंदर क्या दे दिया, पंचामृत का सिद्धांत। पंचामृत में हमने क्या लिखा है कि 500 गीगावाट तो क्या करेंगे हम नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों से अपनी कुल आवश्यकताओं का 50% क्या करेंगे, नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों से क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। फिर बाद में जीडीपी की तीव्रता को कब तक 45% तक क्या लेंगे, कमी लेंगे। नेट जीरो शून्य का कब तक कर लेंगे, 70% तक। और कार्बन डाइऑक्साइड की अवशोषण में कितना बढ़ाया जाएगा, 1 अरब टन और बढ़ा दिया जाएगा। एक चीज़ और नहीं है क्या, 5 चीज़ नहीं है इसके अंदर, इसमें और क्या नाम है, 4 ही है। हाँ, एक तो 500 गीगा, एक तो मतलब 2 थे इसके अंदर। 500 गीगावाट तो नवीनीकरण और अपनी कुल आवश्यकताओं का 50% नवीनीकरण, ये 2 हो गई। पंचामृत का मतलब होता है 5 क्या है, अपनी कंडीशन है तो 5। एक तो क्या है 500 गीगावाट नवीनीकरण हो जाए, दूसरी क्या है जो 50% कुल आवश्यकताएं की किया जाएंगी, कुल आवश्यकताओं की 50% नवीनीय ऊर्जा के संसाधनों से। फिर जीडीपी के अंदर 45% क्या किया जाएगा, कमी की जाएगी। फिर बाद के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 अरब टन और किया जाएगा। फिर भारत की नेट शून्य 2070 तक क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। ये कौन सा सम्मेलन था, COP 26। इसके अंदर कहाँ पे, ग्लासगो। 2 चीज़ और, एक तो ग्लोबल डिफोरेस्टेशन प्ले, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। हाँ, ये इसकी वो स्कीम्स हैं ना? वैश्विक निवर्तनीय शपथ। मोर देन 100 और पढ़ा रखा है क्या? दिखाओ। बीच में हाँ, फिर बाद में एक शपथ और ले ली हमने ऐसी, क्या, वैश्विक नवीनीकरण शपथ। लगभग कितने कंट्री, 100 देश इस शपथ पर हस्ताक्षर किए तथा मिलकर 2030 तक नवीनीकरण एवं भूमिश्रण रोकने का क्या करेंगे, लक्ष्य। भूमिश्रण कैसे, जय क्या रहे, जैसे भूमि का आजकल हम जो यूरिया आ रही है इनका जो क्या करें, ज़्यादा प्रयोग करें तो अपने अनुपजाऊ हो जा रही है। क्या हो जा रही है, धरती अनुपजाऊ हो रही है। वनों की क्या करें, कटाई कर रहे हैं, जिसके कारण ऐसे सारी चीज़ों के कारण क्या हो रही है, अनउपजाऊ। उस भूमि मिश्रण में क्या करेंगे, कमी करेंगे। कब तक, 2030 तक। ये कितने देशों ने शपथ लिए, 100 देशों ने। और जो वैश्विक क्या है, मीथेन शपथ के अंदर कितने सदस्यों ने ली, 15। तो जो टॉप क्या है, कंज्यूमर है, और जो टॉप इमिशन करते हैं, और 103 कौन से, जो अन्य। ये इन्होंने मिलकर 2030 तक 2020 के स्तर से 30% क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। किसके अंदर, मीथेन के अंदर। फिर दूसरी शपथ किसके लिए, वैश्विक नवीनीकरण शपथ। अब इसके अंदर क्या करेंगे, 100 देश ने क्या लिए, शपथ क्या ली, 100 देश, जो 2030 तक क्या करेंगे, एक तो जो हमारे भू मिश्रण हो रहा है उनको कम करने का प्रयास करेंगे, और क्या करेंगे, नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। यह शपथ 2014 की वनों से संबंधित न्यूयॉर्क घोषणा का ही विस्तार है, जिसमें 40 देश तथा कुछ गैर सरकारी संगठन 160 मिलकर क्या किया था, उन्होंने वैश्विक नवीनीकरण नियंत्रण हेतु कार्य कर रहे थे। जो 2014 के अंदर क्या कर रहे थे, 2014 के अंदर वनों की कटाई से न्यूयॉर्क घोषणा पत्र जारी होता है, जिसके अंदर 40 देशों ने क्या किया था, इनमें भू मिश्रण को रोकने का क्या किया था, प्रयास किया गया था। इसी से प्रेरित होकर इसको क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। अब 40 की जगह कितने पार्टिसिपेट करें, 100। और ये क्या है, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। ये मतलब हाँ, भारत तथा यूके के द्वारा इस पहल की क्या की गई है, शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना तथा संपूर्ण विश्व में एक केंद्रीय ग्रिड के माध्यम से इस बिजली की क्या की जाए, आपूर्ति करना। इस सम्मेलन में भारत के द्वारा ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया, जिसका शीर्षक क्या है, पंचामृत।
पंचामृत में भारत की ग्रीन हाउस गैसों को कम करने से संबंधित 5 महत्वपूर्ण रणनीतियों को शामिल किया गया है। नेट सुनने का कब करेंगे? 2000। ये क्या है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड किसने? भारत और यूके का इनिशिएटिव है। क्या है? भारत, जिसके अंदर वो सौर ऊर्जा को क्या दे रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं। जिसके तहत उसने कौन सा सिद्धांत दिया? पंचामृत। और पंचामृत किसके तहत दिया गया है? वन सन वन ग्रिड और वन वर्ल्ड ये ग्राफ के तहत। और फिर बाद के अंदर इसके अंदर 5 क्या है? कंडीशंस हैं। 2070 तक भारत क्या कर लेगा? नेट जीरो इमिशन को क्या कर लेगा? प्राप्त कर लेगा। कब तक? एक क्या है कि भारत 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों से क्या करेगा? अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। और अपनी कुल आवश्यकताओं का 50% किससे करेगा? नवीनीय ऊर्जा। और 45% जीडीपी को क्या कर देगा? कम कर देगा। हो गई क्या? यही। और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करेगा? 1 अरब टन क्या और करेगा? अवशोषण और करेगा। फिर ये तो हो गई। कोप 26 याद हुई? कोप 26 के अंदर शुरू के अंदर क्या दे रखा है? जो 15 कंट्रीज तो जो सबसे पहले तो जो डेवलप कंट्री हैं वो क्या करेंगे? 2050 तक नेट जीरो की क्या करेंगे? स्थिति लेके आएंगे। चीन और ब्राजील 2060 तक लेके आएंगे। भारत 2070 तक लेके आएगा। ये 2070 वाली भारत ने कहाँ में बात की है? पंचामृत के अंदर। और फिर बाद के अंदर फिर वैश्विक मीथेन समृद्धि। कौन सी? वैश्विक मीथेन, जिसके अंदर क्या बोला? शपथ ली। जिसके अंदर क्या ली? ओथ ली है कि सबने बैठ के ली कि जो टॉप कितने? 15 कंज्यूमर और 15 एमिशन करवाले और 103 अन्य मिलकर क्या करेंगे? 2030 तक 2020 को बेस ईयर बना के 30% क्या कर देंगे? कमी कर देंगे। किसके अंदर? मीथेन के उत्सर्जन के अंदर। किसके उत्सर्जन के अंदर? मीथेन के अंदर। फिर उन्होंने तो दूसरी शपथ क्या ले ली? वन भूमि का क्या ना शरण को कम करने के लिए। जो टॉप पहले 2014 के अंदर एक इनिशिएटिव लाया गया था जिसके अंदर जो 40 कंट्री थे वो क्या कर रहे थे? भूमि शरण को प्रयास कर रहे थे क्या करने का? कम करने का। फिर बाद में नवीनीकरण की क्या ले ली इन्होंने? शपथ। इसी को बढ़ा दिया गया जिसके अंदर किन्होंने कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? 100 देश मिलके क्या करें? भूमि शरण को रोक रहे हैं और नवीनीय ऊर्जाकरण को क्या दे रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं। फिर बाद के अंदर एक क्या है? फिर यह पंचामृत सिद्धांत। जो भारत के अंदर पंचामृत सिद्धांत के अंदर कितनी कंडीशन है? 5 कि 2070 तक नेट जीरो इमिशन को क्या कर लेना? प्राप्त कर लेना। अपनी कुल आवश्यकताओं की 50% किसके ऊपर? नवीनीकरण ऊर्जा। फिर आपने 500 गीगावाट नवीनीय ऊर्जा संसाधनों से क्या करनी है? प्राप्त करनी है ऊर्जा। फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का 1 अरब टन को क्या और बढ़ाना है। और यही था क्या? हाँ जीडीपी तो हो गया। फिर है COP 27 MOP 17 क्या है? गर्म अल शर्म अल शेख मिस्र। हाँ शर्म अल शेख मिस्र इजिप्ट। जहाँ पे क्या है? इजिप्ट के अंदर क्या है? पिरामिड है। क्या है? पिरामिड। वहाँ की बात वहाँ पे क्या हुई है? 2022 के अंदर क्या हुई है? 2022 के अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 27 MOP 17 शर्म अल शेख कहाँ पे? मिस्र इजिप्ट के अंदर। इस सम्मेलन में लॉस एंड डैमेज के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। कहाँ पे उठाया गया? इसके अंदर लॉस एंड डैमेज का पहले कहाँ पे उठाया गया था? ये पोलैंड में नहीं, मैं बताऊं क्या? हाँ क्या नाम? मैक्सिको के अंदर। अच्छा लॉस एंड डैमेज को उठाया। उसमें कहाँ पे मुद्दा करे थे कि 5 के अंदर उसको शामिल करो, लेकिन क्या नहीं किया। लेकिन वापस अब से लॉस एंड डैमेज के मुद्दे को और प्रमुखता से क्या उठाने का काम किया। सभी सदस्य देश लॉस एंड डैमेज का फंड स्थापित करने में क्या हो गई? सहमत हो गई। क्या हो गई? सहमत। और फिर ये देख लो 27 के अंदर COP 27 को वार्सा पोलैंड ही तो बोला उसने। उसने वार्सा वो एक फंड बनाया था ना, वो मैं तो याद ग्रीन क्लाइमेट फंड था वो। COP 27 MOP 17 शर्म अल शेख मिस्र के अंदर कहाँ पे? इजिप्ट के अंदर 2022 के अंदर लॉस एंड डैमेज के मुद्दे को क्या उठाया? प्रमुखता से। पहले उस वार्सा के अंदर कहाँ पे क्या बोला गया? इसको लॉस एंड डैमेज को 5वें पिलर के अंदर क्या करो? शामिल करो। लेकिन USA ने कहा नहीं करेंगे। या थोड़ी बहुत जो चीज़ें उसको क्या नाम दिया गया? वार्सा अकॉर्ड। उसके अंदर क्या है? टेक्नोलॉजी क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बीमा क्या कर सकते हैं? आपको उपलब्ध करवा सकते हैं। पूर्व सूचना जो
पूर्व सूचना प्रणाली आपको दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं, आपातकालीन के अंदर, इमरजेंसी के अंदर आपकी क्या कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। लेकिन अब वापस उन्होंने क्या उठाया, अपना मुद्दा उठाया। लॉस एंड डैमेज को मुद्दा उठाने के लिए एसोसिएशन है, कौन सा है, एसोसिएशन ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट, वो क्या एसोसिएशन है, वो क्या उठाते हैं, मुद्दे उठाता है, जिसके अंदर छोटे छोटे कौन से हैं, देश हैं, जो कि द्वीपीय देश हैं। और सभी देश लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमत हो गए। अब की बार उन्होंने कहा कि ये मुद्दा तो नहीं, लेकिन लॉस एंड डैमेज के लिए हम क्या दे देंगे, पैसे दे देंगे। अगर द्वीपीय देशों को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो हम उनको क्या करेंगे, पैसा क्या करवा देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे। फिर बाद के अंदर COP 28 MOP 28 दुबई के अंदर, और ये शायद हो गई पूरा, COP हो गई। कल पूरी को पढ़ना है, किसको, इकोलॉजी को। कल शुरू से लेके COP तक क्या करवाऊंगा, रिवीजन करवाऊंगा, शुरू से COP तक। हाँ ठीक है, सही बात है।